हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है एंटरटेनमेंट क्वीन के चैनल में। और आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल है, बोलूँ या फिर क्या बोलूँ, जो भी है आप लोग के सामने है। और आज मैं कहीं जा रही हूँ घूमने के लिए मंदिर, फैमिली के साथ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और देखिए, मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैं और मेरी जेठानी हैं और ये हमारे बच्चे हैं, जो मेरे भतीजे, मेरी बेटी और मेरी भगनी। हम सब जा रहे हैं अभी फ़िलहाल में, तो हम सब अभी अपनी ननद के यहाँ जा रहे हैं। वहाँ से अपनी ननद को लेंगे और अपने नंदोई जी को लेंगे। तो देख लीजिए, ये हमारी ननद है और आगे हमें नंदोई जी बैठे हुए हैं। और हम लोग जा रहे हैं मंदिर घूमने के लिए। हम लोग ऐसे हम से हरिद्वार जा रहे हैं। आप लोग पता नहीं, आप जानते हैं कि नहीं जानते, बहुत कोई यूपी से होंगे, बलिया ज़िला से होंगे, ज़रूर जानते होंगे। तो हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे हैं, देख सकते हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर, देख सकते हैं वहाँ का ये नज़ारा कुछ इस तरह है। और हम लोग आ चुके हैं सारे। अब आप लोग को दिखाते हैं आगे का जो भी व्यू है। और यहाँ के व्यू है कैसा है, आप लोग देखिए। और ये हमारी जेठानी है जो आगे हैं। और हम अभी जा रहे हैं पार्क में। और यहाँ पार्क में मस्ती करते हुए, बच्चों के साथ बच्चे बनते हुए, बट एंजॉय तो बहुत किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं उधर हमारी भगनी और मेरी बेटी है, ये मेरा भतीजा है, उसके साथ मस्ती कर रही हूँ। पीछे मेरी ननद जी हैं जो बैठने जा रही हैं झूले पर। बस इसी तरह मस्ती हो रहा है। यहाँ पर फिर बेटी मस्ती कर रही थी, बार बार वो बैठ रही थी और बार बार गिर जा रही थी, क्योंकि उसके लिए वो छोटा पड़ रहा था। तो फिर भी वो बैठ रही थी क्योंकि उसको एंजॉय करना था, खेलना था। पकड़ नहीं पाए तो उसको पकड़ने को बोलते थे, वो गिर जाती थी। और इसी तरह मैं दीदी को बोली कि आप बैठो, तो वो भी बैठ कर ट्राई कर रही थी। फिर मेरी बेटी पीछे चली गई, पीछे वाले झूले में। वो सोची थी मैं किस पर खेलूँ जो मैं खेल सकूँ, क्योंकि हर झूले के लिए छोटी पड़ जा रही थी। और यहाँ पे मेरी जेठानी एक्सरसाइज कर रही है जिस तरह। अब मेरी बच्ची मुझे बुला रही कि इधर आओ, इधर आओ। और यहाँ पे ऐसी बस मस्ती करते हुए हमारा जो दिन है कट गया। और यहाँ तक व्यूज़ देख सकते हैं, व्यू पार्क का। और यहाँ पर मैं मस्ती कर रही थी। अब मुझे डर लग रहा था कहीं ज़्यादा झूल गई, साड़ी पहनी हूँ, कहीं गिर गई तो हो गया, इसलिए बहुत आराम आराम से कर रही थी। और इधर हमारी ननद जी हैं, वो भी एक्सरसाइज कर रही थी। इनसे भी नहीं हो रहा था, बट ये भी ट्राई की। सब लोगों ने एक एक बार कोशिश किया और फिर भी हम सब एंजॉय किए, बहुत मस्ती किए। हम उधर से आ रही थी, मेरे से तो नहीं हुआ। वो हमारी बेटी है, वो अपने भी अलग ही है, वो उसका स्टाइल अपना अलग ही है, वो अपने अलग ही मस्त है, खुश है। और देख लीजिए इधर हमारे नंदोई जी हैं, जिया जी, ये अपने अलग ही मस्त है, उनका अलग ही है, ये अलग ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। बस सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती किया पार्क में। और इसके बाद से हम फिर दूसरे पार्क में जाते हैं। यहाँ से एक और पार्क अलग है, तो वहाँ भी जाते हैं। तो वहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं है, जो है झूला वगैरह यही सब है। वहाँ भी इसी तरह मस्ती वगैरह किए हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें, आप लोग को दिखाते हैं।
यहाँ पर अकेले ही अपने धुन में हूँ। तब तक मेरी जेठानी मोबाइल लेकर आ रही थी, मुझे पता ही था। उन्होंने बोला अरे तेरे माथे से खून निकल रहा है, तो मैं हंसने लगी क्योंकि मुझे पता था कि गर्मी को जैसे पूरा सिंदूर फैल गया था। तो फिर मैं दीदी से बोली अभिनंदन से, दीदी थोड़ा साफ़ कर दीजिए, तो उन्होंने साफ़ किया। क्योंकि इतनी मतलब ना इतना हम लोग धूप भी था, फिर गर्मी थी ना कि पूरा मतलब पसीने से ना पूरा सिंदूर फैल गया था, तो उन्होंने साफ़ किया। और फिर मैं एक्सरसाइज ऐसे तो ऐसे ही मस्ती कर रही थी, घूम रही थी। तो मेरी बेबी बोली कि मुझे ही बैठाओ, मुझे ही बैठाओ। मैं बोली नहीं बेटा हटो, गिर जाओगी। तो फिर मैं उसे हटा दी और अपने भतीजे के साथ इसको देख लो, इसका फेस अलग ही है। तो बस थोड़ा बहुत इंजॉय किए ऐसे ही, मस्ती जो था आप लोग देख सकते हैं। और ये मेरा भतीजा है, पगला रहा है। और फिर हम यहाँ से चले गए। अब हम लोग बोले कि चलो, फिर मैंने भी इस पर ट्राई किया, सब लोग ट्राई किया, तो मैंने भी सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। और मेरे से तो सच में यार हो ही नहीं रहा था। यार लग रहा था कि मतलब हाथ दर्द करने लगेंगे। दीदी बोली कि एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं होगा, आप ही लोग करो। फिर वहाँ से हम लोग चले गए, बोले कि चलो कहीं और चलते हैं घूमने, और हम लोग चले गए। बस इसी तरह यहाँ मस्ती हो रही थी। और ये मेरा भतीजा है, बोले कि चलो अब चलते हैं दूसरे पार्क में। तो बोला नहीं आंटी आइए यहाँ पे। तो फिर मैं यहाँ पे आकर झूल रही थी, एंजॉय कर रही थी। और देखिए ऐसे ही बस बच्चों के साथ बच्चे बनते हुए, मस्ती करते हुए, बस लाइफ में कुछ नहीं रह गया है। इसीलिए सोचा आए हैं तो एंजॉय कर लें, और क्या। फिर कब आना हो कब ना होना। फैमिली के साथ तो बहुत मुश्किल से ही हम लोग आ पाते हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है। उस दिन वैसे भी छुट्टी था, तो सोचा सब लोग एंजॉय कर ले, बच्चों को भी घुमा लें। तो सब लोग बस मस्ती किए, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही मस्ती की। सबसे ज़्यादा तो लगता है मैं ही मस्ती की, बच्चों से भी ज़्यादा मैं ही मस्ती की हूँ। और ये मेरी बेटी है, इसको समझ ही नहीं आता मैं किस झूले पे बैठूँ। बस इसको जो झूला मिल रहा था वहीं चिपक जा रही थी, बट इससे कुछ हो नहीं रहा था, फिर भी इंजॉय कर रही थी। और बस इसी तरह से हम लोग इंजॉय किए हैं। ये हमारे जीजा जी हैं, शी साइकिल चला रहे थे। बस थोड़ा जिसको जो उसमें अच्छा लगा, सब लोग वैसे ही मस्ती किए। और इन्होंने बोले हम जा रहे हैं, बाय बाय, आप लोग मस्ती कीजिए। तो हमने कहा ठीक है रुकिए, हम भी आ रहे हैं। तो बस यहाँ क्या था, दीदी बोली कि चलो उतरो अब चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलिए। फिर यहाँ से हम लोग दूसरे पार्क में जाने लगे। और यहाँ देख सकते हैं तालाब, काफ़ी अच्छा व्यू था, बहुत मस्त था तालाब में। लेकिन बस इसमें था कि इसमें अलाउ नहीं था पैर रखना, चाहे कुछ भी, किसी को भी अलाउ नहीं था। बच्चे लोग बस इसमें देख रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और हमें दूसरे पार्क में आए तो यहाँ झूला वूला था, फिर जो स्लाइड बोलते हैं सब, मतलब बच्चों का खेलने का ही था। बट हम लोग बड़े भी इंजॉय कर रहे थे बच्चों के झूलों पर। तो मेरे सामने बोली कि मम्मी मुझे भी झूलना है। तो मैंने कहा ठीक है उनको झुलाते हैं। तो मिन्नत बोली हाँ आ जा झूले। तो बस वो उतरी, उसके बाद मैं अपनी बेटी को बैठाई, क्योंकि वहाँ पे तो सारे चीज़ों पर खेल रही थी, बट उसका मनपसंद का कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर मैंने कहा ठीक है तुम इस पर ही बैठ के झूल लो। और उसने बोला कि हाँ मम्मी मुझे बैठना है, झूलना है। तो इधर मेरे भतीजे लोग सब झूल रहे थे। तो बच्चे हैं, बच्चे को मन करता ही है। तो उसको मैंने झूले पर बैठाया, और वो बोली मम्मी मुझे झुला दो धीरे धीरे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैं उसको बैठा कर धीरे धीरे ही उसे झुला रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, जहाँ भी इंजॉय करें, क्योंकि उसके हिसाब से झूला मेरे ख्याल से लगता है कोई झूला ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। बट इस पार्क में इसके लायक था जिसमें झूल सकते। लेकिन बच्चों ने बहुत मस्ती किया, सच में बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी मस्ती किए। बस कहने को था कि बच्चों का पार्क है, बच्चों का पार्क है, बट नहीं, वो तो बड़ों का भी पार्क बन गया था। और यहाँ पे मेरी भांजी है जो बोले कि हम भी झूलेंगे, तो जगह ही नहीं था। तो भाई के पास बोली चलो उत्तम के पास जाएगा। तो दोनों साथ में ही झूल रहे थे। बस इसी तरह से बच्चों ने एंजॉय किया, और मैं अपनी बेटी को ऐसे झुला रही थी। बस इसी तरह से सब लोगों ने मस्ती किया। और
और फाइनली हम लोग पार्क से घूम कर आए। तो फाइनली हम लोगों ने मंदिर में दर्शन किया। अब दर्शन क्या किया, दर्शन करते हुए तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हाँ मंदिर आ गया। और ये वही मंदिर है जहाँ मेरी शादी हुई थी, इसी मंदिर में मेरी शादी हुई थी। और इस मंदिर को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जहाँ से मेरी बर्बादी स्टार्ट हुई थी। बट कुछ नहीं, जो भी है अच्छा है। मंदिर बहुत मस्त है और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। और यहाँ बंदर भी बहुत थे जो अपने में ही लगे पड़े थे। हाँ, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे थे, बस अपने में एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। अरे मेरा भतीजा है, सबको बोला आजा आजा आजा। तो बस ऐसे ही मस्ती किए कर रहे थे लोग भी। और इधर देख सकते हैं मंदिर काफ़ी अच्छा है। हाँ, ये था कि शाम के टाइम था, बहुत खाली खाली मंदिर था, कोई नहीं था उतना। और ये बंदरे थे, इधर तालाब भी था, इसमें कुछ मछलियाँ थी जो कुछ गर्मी की वजह से, धूप की वजह से मर गई थी कि बेहोश हो गई थी, पता नहीं। उन्हीं लोगों को ये सब देखने गए थे बच्चे लोग। और मंदिर बहुत खाली खाली था क्योंकि शाम के टाइम था। तो इधर का व्यू है। और सब लोग मंदिर का दर्शन करके आए तो बोले भूख लगी है, भूख लगी है बच्चे लोग। तो बच्चों के साथ साथ हम भी बच्चे बन गए। बोली ननद की क्या खाओगी, नहीं आया तो मैंने कहा गोलगप्पा ही खा लेते हैं, काफ़ी दिन बाद बाहर निकले हैं तो गोलगप्पा ही सोचे। लेकिन गलती कर दिया मैंने गोलगप्पा खा के, क्योंकि गोलगप्पा में थोड़ा भी टेस्ट नहीं था जो होना चाहिए। एक तो मतलब इतना टाइट था कुछ का, मतलब जो उसका क्या बोलूँ, थोड़ा भी नरम नहीं था, जैसे लग रहा है कि 2-3 दिन का था। बट क्या करें, पैसा लगा था तो खाना ही है, वेस्ट जाता नहीं। बट मैंने भी 2-3 खाया और उसके बाद मैं बोले अपने भतीजे को खा लो यार, क्योंकि मेरे से खाया नहीं जा रहा था, मेरे दांत दर्द करने लगे थे, इतना टाइट था। और कुछ टेस्ट तो बिल्कुल नहीं था उसमें, लेकिन कहते हैं ना क्या कर सकते हैं। और मैं यहाँ मेरी ननद खा रहे थे, मेरी जेठानी को बोली मेरी ननद की खा लीजिए भाभी खा ली। तो बोली कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने उनको बोला ना कि टेस्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं भुजा खाऊंगी। उसके बाद वो सब खा होकर नाश्ता वास्ता करके हम लोग चले आए। और यहाँ पर ननद जी के घर आए, ननद जी को छोड़ने के लिए और बच्चों के छोड़ने के लिए आए। और यहाँ भी हम लोग पानी वानी पिए और बोले कि अब ज़्यादा लेट हो गया, अब चलते हैं घर। और यहाँ पे हम लोग घर के लिए निकल गए। और यहाँ मैं रिक्शा में बैठ रही हूँ और ननद जी हमें विदाई कर रही है कि ठीक है जल्द मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है जल्द मिलते हैं। मैंने पैर वैर छुआ, प्रणाम वरनाम किया, बाय टाटा जो भी है जो भी था हम लोगों ने किया। और उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। घर जाते जाते हम लोगों को 8 बज गया था, क्योंकि शाम तो हमारा 6-7 यहीं बज गया था ननद के घर पे ही। और यहाँ से निकले हम लोग। लेकिन कुछ भी कहिए, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती किया। फैमिली के साथ तो हम 5 मिनट ही बिता ले, वही हमारे लिए बहुत है। बट यहाँ तो हम लोग काफ़ी देर तक थे और मस्ती किए। और यहाँ से हम लोग घर के लिए निकल गए और घर जाते जाते तो काफ़ी रात हो गई। आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा मुझे पता है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है। और आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि तबीयत डाउन की वजह से आवाज़ भी उतना क्लियर मेरा नहीं निकल पा रहा है। तो आप लोग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, जो था यही था, इतना ही इन्जॉय था। थैंक यू सो मच।